Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी दो दोस्तों और एक ड्राइवर की रोमांचक जंगल सफारी की है, जो अचानक एक भयानक और रहस्यमय रात में बदल जाती है, जब उनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच खराब हो जाती है। क्या होता है उनके साथ, जानने के लिए हो जाइए सवार अपनी एक्सप्रेस में इस नई कहानी की ओर, जिसका नाम है खूनी चांद और फार्म हाउस। खूबसूरत दोपहर थी सर्दियों की। रोहन, अजय और ड्राइवर संदीप जंगल सफारी पर निकले थे। रोहन, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, दुर्लभ तस्वीरें लेने के जुनून में इस सफारी पर गया था। घना जंगल और रहस्यमय, दिन के समय भी चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। बस कभी कभार जानवरों की कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। सफर के बीच गाड़ी अचानक बंद हो गई। संदीप ने कहा, लगता है इंजन गर्म हो गया है साहब, गाड़ी ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। रोहन ने कैमरा उठाया और अजय से कहा, तब तक मैं आसपास तस्वीरें ले आता हूँ। अजय ने कहा, ज्यादा दूर मत जाना रोहन, यह जंगल है, कोई शहर नहीं, कुछ भी खतरा हो सकता है। रोहन ने कहा, खतरा हो गया तेरा, चल अब गाड़ी देख, मुझे जंगल एक्सप्लोर करने दे, इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, कुछ भी कहता है। संदीप ने कहा, साहब जानवरों के अलावा भी बहुत कुछ होता है यहाँ, गांव वाले बताते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है। रोहन ने मजाक में बात टाल दी और जंगल के भीतर चला गया। पिक्चर्स लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला और वो जंगल के काफी अंदर चला गया। सूरज भी ढल गया। जंगल के भीतर जाते ही रोहन को एक रहस्यमय सुगंध महसूस हुई। अचानक उसे दूर एक लड़की फूल तोड़ती हुई दिखी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमक रही थी। लड़की ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रोहन उसकी सुंदरता में खो गया। उसने उसे अपना परिचय दिया। मेरा नाम रोहन है। लड़की मुस्कुराई और बोली, यहाँ अंधेरा हो रहा है, चलो मेरे फार्म हाउस पर चलते हैं, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। रोहन उसकी बात मानकर उसके साथ चल दिया। फार्म हाउस पुराने जमाने का था। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो उस लड़की की आंटी बताई गई। आंटी ने रोहन का गर्मजोशी से स्वागत किया। आंटी की आंखों में एक चमक सी जाग उठी। इस बीच जंगल में अजय और संदीप को रोहन की चिंता होने लगी। वे उसे ढूंढते हुए फार्म हाउस तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बूढ़ी आंटी ने दरवाजा खोला और अजय और संदीप को अंदर बुलाया। अंदर आते ही बूढ़ी औरत ने उन दोनों पर हमला कर दिया। वह बूढ़ी औरत उनके खून को पीते ही अचानक जवान हो गई। उस बूढ़ी औरत ने खून से लथपथ अजय और संदीप के शवों को अपने पंजों से फाड़ दिया और उनके खून को पीकर जवानी महसूस करते हुए खूबसूरत होती चली गई। रोहन ने यह सब छिपकर देख लिया कि वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। रोहन ने अनजान बनते हुए उस लड़की से पूछा, ये कौन है? युवती ने बताया कि वह उसकी बहन है, जो दूसरे गांव से आई है, कभी कभार मिलने आ जाती है। रोहन छुपकर उनकी बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि वह लड़की और उसकी बहनें डायन थीं। लड़की ने कहा, यह चंद्र ग्रहण की रात है, आज हम इसे अभी अपनी तरह पिशाच बना लेंगे। रोहन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों डायनों से घिर जाता है। दोनों डायने आपस में झगड़ने लगती हैं कि किसे रोहन को मारने का अधिकार मिलेगा। इस बीच रोहन खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायने उसे देख लेती हैं। डायने रोहन को जंगल के बीच पकड़ लेती हैं। चंद्र ग्रहण के समय उन्होंने उसका खून पीकर उसे भी पिशाच बना दिया। रोहन की चीखें जंगल में गूंजती रहीं। उसके बाद कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं, चंद्र ग्रहण की रात उस जंगल में मत जाना, वहां डायने अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं।
और अब रोहन भी उनका साथी बन चुका था और जंगल में एक नया पिशाच शिकार के लिए घूमता था। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी खूनी चांद और फार्म हाउस। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी और मेरा प्रयास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।